क्लास 6th मैथ, है ना, मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा, प्राथमिक गणित, प्राथमिक गणित, एक्सरसाइज 3B का, यही देखेंगे ना। ये तीनों को देखने से पहले सबसे पहले हम दो संख्या के बारे में आज फिर देखेंगे। एक तो सबसे पहले देखेंगे भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, ठीक है। क्या देखेंगे? भाज्य संख्या। अच्छे से इसमें डालो, हेलो शरद, जब तक मतलब जितना लेगा उतना अति कर दो। भाज्य संख्या। अब देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो सिंपल में लिखना है कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो। कल हम लोग सीख चुके हैं गुणनखंड क्या होता है। जैसे में क्या आ जाएगा? 4, उसके बाद क्या आ जाएगा? 5 नहीं आएगा, 6, ठीक है, उसके में 8, 9, 12, 10 भी हो जाएगा, उसके बाद 12, 14, यहाँ तक 12 तक रहें तो ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं, उसके बाद देखो 14, फिर 15 भी हो जाएगा, 15, 16, 18 और 20, 21। अब देखो कैसे ये सब है, ये सब एग्जाम्पल है जैसे है इसका। कैसे? देखो हम क्या बोले कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड क्या होता है? जैसे ये संख्या, इसको कौन कौन संख्या काट सकता है, वही उसका क्या होता है? गुणनखंड है। सबसे पहले क्या काटेगा? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। देखो 2 से अधिक गुणनखंड हुआ, 1, 2, 3 हुआ, 2 से अधिक संख्या काटने वाला निकल गया, यही हो गया भाज्य संख्या। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब हो गया किसे? देखो ये जो संख्या, इसको कितना संख्या काट रहा है? 1, 2, 3 संख्या, तो 2 से अधिक हो गया ना, यही कहलाएगा भाज्य संख्या। 6 भी किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6, 4 से कटेगा, 6 से। तो देखो 2 से अधिक गुणनखंड निकल गया, तो यही भाज्य संख्या। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वही क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। 8 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा, उसके बाद 4 से, उसके बाद 8 से। 9, 1 से, 3 से, 9 से कटेगा ना। 10, 1 से, 2 से, 5 से, 10 से। 1, 2, 3, 4, 6, 12, इस सबसे कटेगा। 14, 1, 7, 2 से भी कटेगा, 2, 7, और उसके बाद 14। फिर 1, 3 से, 5 से और 15 से 16। 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। 1 से, 2 से, 3, उसके बाद 6 से, उसके बाद 9 से, उसके बाद 18 से। फिर 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। 1 से, 3, उसके बाद 9 में 21 आता है, 7 से, उसके बाद 21 से कटेगा इतना से। तो देखो सबका देखो 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है, तो ये सब भाज्य संख्या है। जिनका 2 से अधिक गुणनखंड आए वही संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आ गया?
सब में देखो 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए हम इतना सारा एग्जाम्पल दे दिए। हम इतना भी लिख सकते थे, ये सब भी संख्या लिख देते कोमा दे करके, तो वो भी एग्जाम्पल हो जाता, लेकिन तुमको दिखा दिए कि कैसे है ये भाज्य संख्या, कैसे इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। समझ गया ना। अब इसी के आता है, इसके बाद आता है एक संख्या और, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या क्या होता है? जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या का केवल कितना गुणनखंड होना चाहिए? सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 2। तो किसका हो जाएगा? 2 होगा, 2 का होगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 हो जाएगा, उसके बाद 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 51 थोड़ी होगा, 17 में नहीं आता है 51, 53, 57 हो जाएगा। अब ये सब जितना भी संख्या है, जिसका केवल कितना गुणनखंड होना चाहिए? 2 ही गुणनखंड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस जो भी संख्या लिखो, गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2। कौन कौन वो 2 होना चाहिए? एक तो दुनिया की किसी भी संख्या का काट सकती है, तो एक तो संख्या निकल के आ गया 1, दूसरी संख्या वो खुद। हाँ, तो एक हो गया, एक तो 2 हो गया। देखो 2 के बाद और है कोई संख्या? नहीं है। फिर देखो 1 और 3, इसके अलावा और कोई काटेगा 3 को? नहीं काटेगा। 5 का 1 और 5, इसके अलावा कोई और काटेगा 5 को? नहीं। देखो तो ये गुणनखंड है। 7, 1 और 7, इसके अलावा कोई और संख्या काटेगा 7 को पूरी तरह से? ठीक है, नहीं काटेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 ही गुणनखंड होगा। 11 को भी 1 और 11, इसके अलावा काटेगा? नहीं। फिर 13 का भी क्या हो जाएगा? 1 और 13, इसके अलावा कोई और संख्या है जो पूरी तरह से काट दे? नहीं है। फिर 17 का भी क्या हो जाएगा? 1 और 17, सबका वही हो जाएगा, 1 और स्वयं, 1 और स्वयं। स्वयं मतलब वो खुद जो है। ठीक है, तो इसका भी 1 और 31, इसका भी 1 और 37, इसका भी 1 और 41, इसका भी 1 और 43, इसका भी 1 और 47, इसका भी 1 और 53, इसका भी 1 और 57। इस तरह से जाते रहेगा। तो देखो सबका गुणनखंड कितना है? 2 है ना। वही लिखे ना कि जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो ऐसा कोई भी संख्या दुनिया का जिसका 2 ही गुणनखंड निकल के आएगा, समझना कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड निकल के आए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 2 से अधिक हमेशा निकल के आना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड निकल के आए, उस संख्या को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। मतलब 2 से अधिक का मतलब हो गया 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। गुणनखंड की संख्या बता रहे हैं। ठीक है ना। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो। समझ में आ गया दोनों चीज़? जल्दी फटाफट नोट करो, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं।
चलो लाओ, तो अब गणित लाओ, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, देखो एक्सरसाइज में सवाल नहीं लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपना अपना गणित अपने पास रखो, और तुम लोग भी अपना अपना गणित अपने पास रखो। सवाल लिखने में बहुत वीडियो लंबा हो जाता है, डाटा कहाँ से लाएंगे उतना। वाईफाई खरीदेंगे जब इधर काम हो जाएगा तब ना यूट्यूब पे। लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक करेगा तब ना जल्दी जल्दी, तब ना टेंशन नहीं रहेगा, तब तो एकदम अथी भी रहेंगे, क्या बोलते हैं ऑनलाइन जो लाइव क्लास, तब लाइव क्लास भी लेंगे। देखो 3B का है ना 1 नंबर का सवाल। 1 नंबर का क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। 1 होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 1 से शुरू होता ही ना, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसका भी कितना गुणनखंड, 2 ही गुणनखंड निकलेगा, 1 और स्वयं, 1 और स्वयं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यह हो गया। इसी में फिर पूछ रहा है क्या यह सम है या विषम, तो कौन सी संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा सम। तो कॉमा दे के क्या लिख देंगे, सम संख्या। हाँ, तो इसको ऐसे ही बनाना है, उस अति कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। और फिर पूछ रहा है उसी में कि 2 ये जो संख्या है ये सम है या विषम है, तो कौन सी संख्या है, इसलिए सम संख्या डालती है। ठीक है, आंसर। 2 नंबर का सवाल देखो क्या बोलता है, 2 अभाज्य संख्याओं को लिखे जिसका अंतर 1 हो। ऐसा 2 अभाज्य संख्या को लिखना जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2 3 भी हो सकता है ना। उसके बाद 5 7 भी हो जाएगा, क्योंकि 5 भी तो अभाज्य संख्या है ना। 5 का भी द्वितीय गुणनखंड है ना, 7 का भी तो द्वितीय गुणनखंड होता है। क्या बोला, अच्छा अंतर 1 बोल रहा है। हाँ, अंतर 1 बोल रहा है, तो 2 3 ही होगा। 5 7 में अंतर कितना का हो जाता है, 2 का अंतर हो जाता है। लेकिन यही 2 ऐसा संख्या जिसके बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अंतर मतलब घटाओ, इन दोनों के बीच का घटाओ, है ना। तीसरा, निम्नलिखित में कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं। कुछ संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या है, 7, 107, 207, 307, 407, कितना 507। बोल रहा है कि इससे निम्नलिखित में कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं, यही ना। निम्नलिखित में कौन कौन अभाज्य संख्याएं है। देखो अभाज्य संख्या जो नहीं कटे, 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, मतलब जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होते। 1 तो 7 हो जाएगा तुम्हारा, 107 हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद 207 का 7 2 9, 3 से कट रहा है। ये विभाज्यता के नियम लिखा है ना, 3 6 का 18 और 20 में 18 2, 2 पे 7 27, 3 9 27, 3 से कट रहा है। उसके 7 3 10, ये कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा। ये कटेगा क्या, कटेगा 11 अगर 33, 7 पे 7 77, 77 कट रहा है। ये कटेगा क्या, 7 5 12, ये भी 3 से कटेगा, कट रहा है ना। तो इसका मतलब है 7, 107 और 307, ये अभाज्य संख्या है। इसका केवल 2 ही गुणनखंड है, बाकी सब का 2 से अधिक गुणनखंड है। समझ में आ गया ना। अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, ठीक है ना। तो 2 ही गुणनखंड का मतलब हुआ, एक तो 1 से कटे और दूसरा स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। चौथा नंबर का सवाल देकर रहा है, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सम होता है या विषम होता है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल, तो 2 गो सम संख्या लो। जैसे 2 क्या है, सम संख्या है, 4 क्या है, सम संख्या है। 2 सम संख्या का गुणनफल मतलब गुना कर दिया, 4 दूना 8, 8 जो आया मेरा, ये सम संख्या की विषम संख्या, तो सम संख्या जिसका हो जाएगा सम। ठीक है। 5वां, 2 अभाज्य संख्याएं लिखे जिनका योगफल विषम हो। तो 2 अभाज्य संख्या लिखो, 2 और 3। अब इनका योग 3 2 5, देखो विषम हो गया।
तो वैसा ही अभाज्य संख्या बोल रहा था लिखने के लिए, 2 अभाज्य संख्या जिसको जोड़ने, योग मतलब जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए। तो 5 एक विषम संख्या है ना, तो यही हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा हमारा आंसर, 2 और 3 हो जाएगा आंसर, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 5 आ रहा है, और 5 मेरा क्या है, विषम संख्या है। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, 90 और 100 के बीच सभी भाज्य संख्या के लिखो। भाज्य संख्या मतलब जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, और कहाँ से कहाँ तक, 90 से लेकर के कहाँ तक, 100 के बीच में से लिखना है। ठीक है, इन दोनों के बीच से लिखना है। कैसी संख्या, भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा। तो एक हो जाएगा तुम्हारा 91 होगा ना, 91 7 से कट रहा, 13 से कट रहा, 1 से कट रहा, 91 से कट रहा, उसके बाद 92, उसके बाद 93, उसके बाद 94, 95, 96, 97 तो नहीं होगा, 98, उसके बाद 99। ये सारी संख्या हो जाएगा भाज्य संख्या, क्योंकि देखो ये 1 से भी कट रहा है, 91 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, और 13 से भी कट रहा है। 13 7 91 होता है ना। 92 देखो 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 92 से कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, उसके बाद एक और से कट रहा है, कति से, 46 से कट रहा है ना, और भी कट रहा है, 23 से भी कट रहा है ना, और 4 से भी कट रहा है, कट रहा है ना। जब 23 चौक 46 दूना 92 हो रहा तो 46 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 23 चौक 92 होता तो 23 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, है ना। तब ना 23 चौक 92 हो रहा है। 93 3 से कटिए रहा, है ना, 1 से कटिए रहा, स्वयं से कटिए रहा, बाकी बात से कटे न कटे, 3 हो गया ना भाज्य संख्या। यहाँ पे 94 2 से कट रहा, 1 से कट रहा, स्वयं से कट रहा, 3 को गुणनखंड हो गया, और से भी कटेगा, लेकिन भाज्य संख्या साबित करने के लिए हमको कितना गुणनखंड चाहिए, कम से कम 3 चाहिए, अधिक तो जितना हो जाए। 95 भी 1 से, स्वयं से, 5 से, इकाई स्थान में 5 है तो 5 से कटेगा ही, उसके बाद और से भी कटेगा। क्या बोलते हैं यहाँ पे 96 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, 1 से कट रहा, स्वयं से कट रहा, हाँ, और उसके बाद 96 है तो 48 से कट रहा, 48 दूना 96, 48 है तो 24 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा, 12 से भी कट रहा, 8 से भी कट रहा, 12 96, 6 से कटेगा, 6 6 3 6, हाँ 6 से भी कट रहा, और 6 से कट रहा है तो 2 और 3 से कटेगा ही कटेगा। 98 भी देखो 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा, 2 से कट रहा है ना, उसके बाद 49 से कट रहा, 7 से भी कट रहा, और 99 3 से कट रहा, है ना, 1 से कट रहा और स्वयं से कट रहा, तो सबका गुणनखंड लगभग 2 से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है, तो सभी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 90 और 100 के बीच में इतनी भाज्य संख्याएं हैं, है इतना आंसर दिया हुआ। 7 नंबर में क्या कहता, चलो 7 में रिक्त स्थानों को भरने के लिए बोल रहा था। 7 का 1 नंबर में क्या रहा है कि इसे 2 से विभाज्य संख्या डैश संख्या कहलाती है। 2 से जो कटने वाला संख्या कहलाती है, कौन कौन संख्या है 2 से कटने वाला, 2 4 6 8 10 ऐसे जैसा, तो ये कौन सी संख्या कहती है, सम संख्या। तो 2 से कटने वाली कौन सी संख्या हो जाएगी, सम। इसमें संख्याएं दिया हुआ तो सिर्फ सम लिख दो, आंसर समझ में आया। ए नंबर ए बी करके नंबर दिया हुआ ए, और यहाँ पे बी नंबर में 5 7 11 13 15 27 आदि संख्याएं क्या कहलाएगी, ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से जब नहीं कटेगा तो कौन सी संख्या कहलाती है, विषम। पहले पढ़ा चुके हैं सब चीज़, विषम संख्या। सी नंबर में बोल रहा है एक डैश संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक डैश संख्या का 2 गुणनखंड होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, एक डैश संख्या का, हाँ तो कौन सा संख्या का, अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होता है, तो क्या हो जाएगा, अभाज्य होता है ना, बतलाए थे ना भैया, अभाज्य संख्या का ही केवल कितना गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड होता है। तो एक अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या स्वयं। ठीक है, अब डी नंबर में देखो, डी नंबर में क्या बोल रहा है,
सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 देखो 2 नहीं होगा, 2 क्यों 2 और 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 किससे 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, और 3 भी 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, तो इसका द्वितीय गुणनखंड है ना, इसका भी 2 गुणनखंड है, जिसका 2 गुणनखंड होता है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, इसका भी 2 ही गुणनखंड है, तो कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। अब बचा क्या 2 3 के बाद 4, 4 देखो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, तो इसका 3 गुणनखंड होगा, तो 3 गुणनखंड जब हो गया तो कौन सा संख्या भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर। दो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है डैश कहलाती है, उसको बोलते हैं सअभाज्य। नहीं, दो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है, देखो ऐसा संख्या जिसका अंतर 2 का हो, जैसे 5 7 है ना, और उसके बाद 11 13, इन दोनों के बीच में देखो 2 का अंतर है, यहाँ पे भी कितना का अंतर 2 का अंतर है, इसको बोला जाता है अभाज्य युग्म। इसको क्या बोलते हैं अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या तो है ही, युग्म मतलब होता है जोड़ा, संख्या का जोड़ा, तो अभाज्य संख्याओं की जोड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे अभाज्य युग्म बोलते हैं इसी संख्या को, अभाज्य युग्म। ठीक है, अभाज्य युग्म, तो समझ में आ गया ना। तो दो अभाज्य संख्याओं का अंतर जहाँ पे 2 होता है, क्या बोल रहा है, 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है, 2 अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर होता है, उस संख्या को क्या बोलते हैं अभाज्य युग्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद और है F नंबर। F नंबर में क्या है, 2 अभाज्य संख्याएं सदैव डैश होती है, 2 अभाज्य संख्याएं सदैव डैश होती है, तो क्या होती है सअभाज्य होती है। क्या होती है सहअभाज्य बोला जाता है इसको। ठीक है, सअभाज्य होती है, तो 2 अभाज्य संख्याएं सदैव क्या होती है सअभाज्य कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सात का हो गया सारा, अब 8 का देखते हैं। आठ नंबर क्या बोल रहा, सही कथन के लिए सत्य और गलत कथन के लिए असत्य लिखे। 8 का 1 नंबर। ठीक है, 8 का 1 नंबर में हमको क्या बोल रहा है कि 2 विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है। 2 विषम संख्या, तो विषम संख्या लो, जैसे 3 ले लिए और 1 5 ले लिए, इन दोनों को जोड़ो, 5 से कितना होता है 8। क्या विषम संख्या हुआ, क्या बोल रहा है कि 2 विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है, सदैव विषम होगा। देखो ये भी तो विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है, दोनों को जोड़े तो कितना हो गया सम संख्या ना। 8 आया तो 8 क्या है मेरा सम संख्या, तो ये बोल रहा विषम होता है, हमेशा विषम होता है, हमेशा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा असत्य। अब 2 नंबर में कह रहा है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या संभव है जिसके एक भी गुणनखंड नहीं हो। ऐसी प्राकृतिक संख्या संभव है जिसके एक भी गुणनखंड नहीं हो, एक भी गुणनखंड नहीं हो। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं संभव है जिसके एक भी गुणनखंड नहीं हो। जीरो प्राकृतिक संख्या थोड़ा है, सत्य हो जाएगा ये, क्यों एक हो सकता है ना, एक हो सकता है क्योंकि एक भी खुदे है, एक से कटेगा, एक से कटेगा, एक संख्या भी है, एक से कटेगा भी है, एक स्वयं भी है ना, तो ये सत्य हो जाएगा। तीसरा, 2 विषम संख्याओं का गुणनफल है। फिर 2 विषम संख्याओं का गुणनफल, तो विषम संख्या को 3 ले लेते हैं, एक और विषम संख्या 5 ले लिए, 5 तिया 15 हुआ। क्या बोल रहा है कि 2 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो क्या हो जाएगा विषम नहीं होता है। कैसे नहीं विषम होता है, विषम नहीं निकला मेरा, विषम संख्या है, विषम है ना, तो क्या हो जाएगा ये सत्य होगा ना। चौथा, एक अभाज्य संख्या है
नहीं, एक अभाज्य संख्या थोड़ी है, क्या हो जाएगा असत्य। एक अभाज्य संख्या नहीं है, असत्य। 5वां नंबर, दो सम संख्याओं का अंतर, दो सम संख्याओं का अंतर, जैसे हम ले लेते हैं 2,4, दोनों का अंतर सदैव सम संख्या होता है, तो कितना आ गया अंतर देखेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 4 और 6 का अंतर भी 2 आएगा, 8 और 6 का भी अंतर 2 आएगा, तो सम ही सम, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। सम में सबका अंतर हमेशा जो होता है, जब भी दो सम संख्याओं का अंतर जो होता है वो हमेशा सम होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है सम होता है, सम संख्या होती है, तो क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब 9 नंबर का देखो, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य युग्म है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य युग्म है। देखो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिनका एक के अलावा कोई और दूसरा संख्या एक दूसरे से ना मिले। जैसे हम यहाँ पे 9 नंबर का हम बता रहे हैं कि सी आंसर होगा, कितना आंसर होगा सी। अब सी क्यों होगा, देखो यहाँ पे सी नंबर में क्या दिया हुआ, एक तरफ है 35 और एक तरफ 35 और 52, यही है। अब 35 का गुणनखंड करो, 35 का गुणनखंड 1 से, 5 से, 7 से और 35 से। 52 का गुणनखंड करो, 1 से, 2 से, उसके बाद और 26 से पहले नहीं कटेगा, 13 से नहीं कट रहा, 13 से, उसके बाद 26 से, उसके बाद 52 से कट रहा है ना। अब बताओ दोनों में क्या मिल रहा है, एक के अलावा कोई और संख्या मिल रहा है, ऐसा जोड़ा कहलाता है सहअभाज्य। समझ गया, मतलब एक को छोड़ करके बाकी जितना भी नंबर है गुणनखंड वाला, उस नंबर का कोई मेल नहीं होना चाहिए, कोई एक के अलावा कोई दूसरा में मिले नहीं, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है एक होना चाहिए, इसके अलावा कोई और संख्या एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा जोड़ा को क्या बोलते हैं सहअभाज्य। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा सहअभाज्य, यही जोड़ा है। समझ में आ गया ना, सहअभाज्य किसे कहते हैं, एक के अलावा कोई भी कॉमन ना हो दोनों में। 10 नंबर, क्या कोई भाज्य संख्या विषम हो सकती है, क्या कोई भाज्य संख्या विषम हो सकती है, हाँ हो सकती है। जैसे 9 क्या है भाज्य संख्या है, 9 है ना भाज्य संख्या, 9 भाज्य संख्या और विषम भी है ना, तो हाँ इसका आंसर क्या जाएगा हाँ। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि हाँ तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या को लिखे, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, तो 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या 10 नंबर का 9, हाँ या 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 नंबर का, सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाएं, सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाएं, मतलब सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाएं, सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाएं। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाएं। चलो ये फिलहाल समझ से परे है, तो इसका आंसर कितना दिया हुआ 2 दिया है, तो 2 फिलहाल लेके चलो, फिलहाल समझ से परे है, बाकी अगर देखते हैं बतला देंगे किसी वीडियो में, ठीक है। उतारो।